विजुअल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फंडिंग पिप्स का जो भी इंस्टेंट अकाउंट नया नया आया है। आप लोग देखोगे इंस्टेंट अकाउंट में क्या होता है, आप लोग एक अमाउंट डालते हो, ठीक है। आप लोग सपोज कीजिए अगर मिनिमम $5000 का अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप लोग को $69 पे करना पड़ेगा। इससे आप लोगों को कुछ भी एग्जाम चैलेंज नहीं देना है, सीधा आप लोगों को $5000 का अकाउंट मिल जाएगा। और लोग, बहुत सारे लोग परचेज कर भी रहे हैं और अपना अकाउंट ब्लो अप भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ हिडन रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से आप लोगों को लगेगा कि डेली मैक्सिमम 3% लॉस है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अंदर के जो भी रूल्स हैं वो आप लोग जैसे नीचे जाओगे, टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करोगे, फिर आप लोग इंस्टेंट अकाउंट को सिलेक्ट करोगे, तो भी आप लोगों को मिलेगा जो भी हिडन रूल्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं विड्रॉ के रूल्स बता देता हूँ रिवार्ड्स के। सबसे पहले आप लोगों को 95% रिवार्ड स्प्लिट मिलेगा, और ये एक पूरा रियल अकाउंट है। और यहाँ में देखो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। कि सपोज़ करते हैं हम लोग विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। 10 दिन सपोज़ कीजिए हम लोगों ने ट्रेड किए और अर्न किए $5000, ठीक है। तो 10 दिन के $1000 में यहाँ में रूल ये है कि ऐसा कोई भी ट्रेडिंग डे नहीं होना चाहिए जिसमें 15% से ज़्यादा आप लोगों ने वन डे में गेन किया हो। इसका मतलब क्या है, 15% $1000 का $150 हुआ, तो ऐसा कोई भी ट्रेडिंग सेशन नहीं होना चाहिए जिसमें हम लोगों ने $150 से ज़्यादा सिंगल डे में अर्न किया हो। तो 15% से ज़्यादा आप लोग अर्न नहीं कर सकते। तो आई होप समझ गए यार, ठीक है। नहीं तो फिर से आप लोग देख लो। तो यहाँ में नीचे जाते हैं 3% सेफ्टी क्यूजन। तो यहाँ में क्या लिखा है कि दी फर्स्ट 3% प्रॉफिट जनरेटेड ऑन दी मास्टर अकाउंट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड एज ए रिवार्ड। तो हम लोगों ने सपोज करो इंस्टेंट पेमेंट कर दिया जितना भी है, और उसके बाद 3% हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया इस अकाउंट पे, तो वो हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ में लोगों को लगेगा कि विड्रॉ नहीं दे रहा है, फंडिंग पिप्स फ्रॉड कर रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ में आप लोग रूल बुक में सीधा जाके देख सकते हो कि फर्स्ट जो भी 3% आप लोग कमाओगे वो यहाँ में रहेगा एज ए सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। सेकेंड में हम लोग जाते हैं बिगेस्ट लॉस कैन नॉट एक्सीड बिगेस्ट विन। मतलब आप लोग का जो बिगेस्ट लॉस होगा वो बिगेस्ट विन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप लोगों ने $100 का प्रॉफिट किया है तो उससे ज़्यादा लॉस आप लोग नहीं ले सकते। अगर लोगे तो क्या होगा, यहाँ में देखो, द बिगेस्ट लॉस ऑन द अकाउंट मस्ट नॉट एक्सीड द बिगेस्ट विन। इफ दिस कंडीशन इज नॉट मीट यू मस्ट कंटिन्यू ट्रेडिंग अंटिल द बिगेस्ट लॉस नो लॉन्गर एक्सीड द बिगेस्ट विन। तो तब तक आपको विड्रॉ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रेड करना होगा और जो भी बिगेस्ट लॉस है उससे ज़्यादा विन करना होगा। तो यहाँ में नीचे आते हैं ऑन डिमांड रिवर्स 100% स्प्लिट वंस ए ट्रेडर अर्न्स ए हॉट सीट इन फर्म। तो हॉट सीट को अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ मंथ्स जैसे आप लोग कंसिस्टेंटली गेन करोगे, रिटर्न लाओगे, तभी आप लोग इस हॉट सीट में पहुंच पाओगे, जिसमें कुछ रिवार्ड भी है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में आप लोगों ने देख लिया विड्रॉ रिवार्ड्स की सारी बातें। अभी बात करते हैं इसके जो भी ट्रेडिंग रूल्स हैं। तो ये ट्रेडिंग रूल्स यूट्यूब में किसी ने भी आप लोगों को प्रॉपरली पता ही नहीं है, तो इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो भी इन लोगों ने ऊपर हम लोग देखते हैं इंस्टेंट अकाउंट में, यहाँ में क्या है कि आप लोगों को 3% का डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट है, लेकिन इसके अंदर की जो बात है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ में देखो सीन ऐसा है ना, जो 3% है ना, ये आप लोग देखो, दिस रूल इज सेट टू 3% ऑफ स्टार्टिंग इक्विटी और बैलेंस एवरी डे। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए $5000 का हम लोग का अकाउंट है, उसका 1% होता है $50, 3% होता है $150। तो आप अभी मान के चलोगे कि चलो मैं अभी ट्रेड लूँगा $150 का, असल में आज के लिए ले सकता हूँ, $150 होगा तभी अकाउंट फ्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीन यहाँ में ऐसा है कि सपोज़ कीजिए हम लोगों ने ट्रेड लिया, एक ट्रेड, उसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को $100 का प्रॉफिट दिख रहा है, आपको लगता है कि ये ट्रेड और नीचे जाएगा, तो आप लोग होल्ड करके बैठे हो। तो क्या होता है, ट्रेड रिवर्सल आ जाता है। तो रिवर्सल जो आएगा, $100 का प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया, तो रिवर्सल आने के बाद अगर ये फिर से -$50 टच करता है, तो आप लोगों ने टोटल लॉस यहाँ में माना जाएगा कि $150 का आप लोगों ने लूज़ किया है, लेकिन लॉस तो आप लोगों ने $50 किया है। लेकिन सीन ये है कि आप लोगों का PNL दिखा रहा था $100 आपने बुक नहीं किया, तो वो भी काउंट होगा, और जो -$50 था वो भी काउंट होगा। तो उस सीन में आप लोगों का अकाउंट यहाँ में फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो आप लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसा सीन है, यहाँ में ट्रेलिंग एसएल होता है, PNL से भी ये आप लोगों का जो लॉस होता है वो काउंट कर लेता है, ठीक है। अभी नीचे में चलते हैं। आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया आसान भाषा में कि अगर आप लोगों का प्रॉफिट में जाके फिर से आप लॉस में आओगे तो वो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो इंस्टेंट अकाउंट में बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। तो डेली लॉस लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे काम करता है। अभी देखो यहाँ में जो मैक्सिमम लॉस आप लोग ले सकते हो इस फंडेड अकाउंट में, वो है 5% मैक्सिमम ट्रेडिंग लॉस लिमिट। तो इसमें भी सेम है, इसमें क्या है, आप लोगों को ट्रेलिंग लॉस लिमिट लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट बाई कर लिया
और यहाँ में 50,000 के अकाउंट पे जैसे ही मैं 5% का प्रॉफिट बनाऊंगा $2500 का, तो टोटल इक्विटी होगी हमारी 52,500 की। एंड जैसे ही अगर आपका 5% प्रॉफिट बनाने के बाद अगर आप वापिस से इसके नीचे आए ना, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है, यही मेरे साथ हुआ है यहाँ पे। मैं अभी मेरा ब्रेक इवन है, देखो 49,969 ब्रेक इवन पे है बिल्कुल मेरा ट्रेड ये। ठीक है, $40 कम है, पर इसके बाद भी मेरा अकाउंट ब्लो। सपोज करते हैं $5,000 को हम लोगों ने बना दिया, 5% से ग्रो कर दिया, जो कि होता है $5,250। तो वहाँ से अभी हमको लगेगा कि देखो 5% का मैक्सिमम लॉस लिमिट था, तो हम लोगों को अभी 5% प्रॉफिट कर लिया, तो 10% तक का हम लोग रिस्क इजीली ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को रूल बुक अच्छे से पढ़ना है। यहाँ में देखो इंग्लिश में अच्छे से यहाँ में लिख के रखा है कि अगर आप लोग अकाउंट को ग्रो कर लेते हो तब भी आप लोगों का जो SL होता है वो 5% ही रहेगा टोटल अकाउंट साइज का। ठीक है, तो 1 लाख तो अगर हम लोग $5,250 करके बैठे तो आप लोगों का जो SL होगा, मतलब जो अकाउंट फ्रीज का लिमिट होगा मैक्सिमम, वो 5,000 के आसपास ही होगा। तो वो प्रॉफिट से अगर आप फिर से ब्रेक इवन में भी आ जाते हो तो आप लोगों का अकाउंट गया। समझ रहे हो, मतलब आप लोगों ने पहले 5% गेन किया, फिर अगर बाई चांस कभी भी 5% आप लोग ब्रेक इवन पे भी आते हो तो भी आप लोग का अकाउंट चला जाएगा। तो यहाँ में इंस्टेंट जो भी अकाउंट है इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर आप लोग 2 स्टेप अकाउंट लोगे, जिसमें क्या होता है आप लोग पहले चैलेंजेस लेते हो और उसको पास करते हो, तो यहाँ में आप लोगों को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट अकाउंट। यहाँ में देखो मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम लॉस 10% मिलता है, लेवरेज भी ज़्यादा मिलता है 1:100। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, आप लोग खुद से चेक करोगे या फिर कमेंट में टाइप करोगे कंपैरिजन के बारे में तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, जो कि है वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन द जीरो मास्टर अकाउंट। तो यहाँ में आप लोग कोई भी न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो आप लोग का ये ट्रेडिंग अकाउंट वायलेशन माना जाएगा और अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये बात को हम लोग छोड़ देते हैं कि वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना है। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ में भी आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप लोग देखो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, गैप ट्रेडिंग, फिर यहाँ में कोई भी कॉपी ट्रेडिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में ये प्रॉपर ट्रेड होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड वाली वो सारी चीज़ें ये देखेंगे। और मार्टिंगल भी नहीं होना चाहिए कि देखो आप लोगों ने यहाँ में 1 लॉट बाई किया, थोड़ा सा नीचे आया आपका पोजीशन, फिर आप लोग 2 लॉट बाई करो, ऐसा यहाँ में नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने पहले 1 लॉट बाई किया था, 1 लॉट से कम ही आप लोगों को बाई करना पड़ेगा। तो ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये वेबसाइट में आके पूरा स्कैन करना है कि आपके लिए ये इंस्टेंट अकाउंट है कि नहीं है। फिर नीचे हम लोग रूल में जाएंगे तो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है। तो इसका मतलब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वीडियो के फर्स्ट में कि यहाँ में सपोज करते हैं 10 ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम लोगों ने $1,000 का प्रॉफिट किया और उसको हम विड्रॉ करने जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा एक भी ट्रेडिंग सेशन नहीं होना चाहिए जिसमें 15% मतलब $150 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो। अगर ऐसा होगा तो विड्रॉ नहीं होगा। आप लोगों को कंटिन्यू ट्रेड करने की परमिशन है, ट्रेड कीजिए और इसको फिक्स कीजिए, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है मुझे लगता है, फिक्स कर लेंगे। बाकी मैक्सिमम 1% रिस्क लिमिट, यहाँ में देखो क्या लिखा है, the 1% maximum risk limit rule means that your floating profit and loss must not exceed -1% of the account size. If your floating P&L drops below 1%, the account will be closed. तो मैक्सिमम 1% रिस्क लिमिट यहाँ में अंदर छुपा के रखे हैं देखो। तो यहाँ में बहुत ही खतरनाक रूल है, मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा अभी। 1% मैक्सिमम रूल, फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट नॉट एक्सीड 1% ऑफ योर टोटल अकाउंट साइज। तो हम लोग का टोटल अकाउंट साइज है $5,000, जिसका 1% होता है $50। तो यहाँ में सीन ऐसा है कि $50 से ज़्यादा ये बोल रहा है कि फ्लोटिंग P&L नहीं होना चाहिए। मतलब ये वही रूल है जो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कि पहले आप लोगों का $100 का प्रॉफिट हो गया, फिर अगर बाई चांस आप लोग $100 बुक नहीं किया और $50 माइनस में आ गए तो उसको आप लोगों का अकाउंट ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग P&L 1% रूल ये है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दी 1% मैक्सिमम रिस्क लिमिट रूल मीन्स डेट योर फ्लोटिंग प्रॉफिट। हाँ, मैं सही हूँ। ठीक है, तो नीचे हम लोग जाते हैं मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। यहाँ में लिखा है यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 7 प्रॉफिटेबल डेज बाय द एंड ऑफ इच 30 डेज पीरियड। तो 30 डेज का जो भी ट्रेडिंग पीरियड होता है उसमें 7 डेज आप लोगों को प्रॉफिट में क्लोज करना है, नहीं तो आपका अकाउंट हाथ से गया।
तो इसमें भी हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉफिट आपको कितना करना है 5000 के अकाउंट पे। तो हमें लिखा है एटलीस्ट 0.25% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। अगर आप लोग 1 डे में प्रॉफिट कर लेते हो तो आपका वो प्रॉफिटेबल डे माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0.25% मतलब हुआ $1 $50 है, तो 0.25 हो गया $12.5। तो $13 का प्रॉफिट आप लोगों को करना है 5000 के अकाउंट पे, उसको आप लोगों को प्रॉफिटेबल डेज माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में रूल्स खत्म होते हैं। रिमेंबर टू गेट मास्टर अकाउंट, ये सारा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर रिफंड्स की बात करें तो यहाँ में इंस्टेंट अकाउंट में आप लोगों को रिफंड नहीं मिलता। फिर IP एड्रेस वगैरह है, ये सारा देख सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यही सारा रूल्स था जो भी इंस्टेंट अकाउंट है फंडिंग पिप्स में। बहुत ही खतरनाक रूल्स हैं भाई। ठीक है, तो ये सारा वीडियो था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करके वीडियो लाने वाला हूँ। विदिन 2 मंथ्स मैं सारे अकाउंट्स ट्राई करके आपके लिए कंपैरिजन वगैरह वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये जो भी चैलेंज वाला है ये भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग 2 महीने बाद वीडियो देख रहे हो तो मैं कहीं भी एंड स्क्रीन में लगा दूंगा इसका जो भी मैं चैलेंज लूँगा या फिर कुछ भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।